मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री 9 लेसन शासक और इतिवक्त मुगल दरबार, तो हमारा पार्ट आज से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं हम सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। तो सामाजिक अनुबंध में सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। तो देखते हैं हम सामाजिक अनुबंध मींस एक कॉन्टेक्ट होता है, सोशल कॉन्टेक्ट। तो अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है: जीवन, धन, सम्मान और विश्वास। तो जीवन की बात करते हैं, लाइफ, एंड धन मनी की, एंड सम्मान रिस्पेक्ट, एंड विश्वास ट्रस्ट की बात करते हैं। इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता ही शक्ति और देवी मार्गदर्शन के साथ ही संबंध का अनुबंध का सम्मान कर पाते हैं। तो नए जो न्याय के जो विचार है, न्याय का दृश्य के रूप में निरूपण हेतु अनेक प्रतीकों की रचना की गई है। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया है। भाई राजा का जो दरबार है उसमें सबसे मेन जो चीज होती है वो न्याय होती है। मीन्स कोर्ट में सभी को इक्वल राइट, समान अधिकार। कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा एंड प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाता है जहां दुर्बल मीन्स बकरी कमजोर है, सबल मीन्स शेर बहुत ताकतवर है, सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते हैं। तो जो चित्र है बादशाह नामा के दरबारी दृश्यों में से ऐसे प्रतीक का आंकलन जो बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में हुआ है। तो राजधानियां और दरबार हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा राजधानियां और दरबार। तो जो मुगल 6 राजा थे इन्हें अलग अलग अपनी राजधानी बनाई है। किसी ने औरंगाबाद, किसी ने लाहौर, किसी ने आगरा, किसी ने फतेहपुर सीकरी। तो सभी ने अपनी अलग अलग राजधानी बसाई है। तो देखते हैं हम राजधानी नगर। तो मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी था। बिल्कुल सही कहा कि मेन जो है हृदय, जो राजा है वहां फोर्टिफाइड बहुत ही सुरक्षित एक बड़ी हवेली में रहता था, तो जहां दरबार लगता था। और 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानी बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी थी। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था। जो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं हम, तो इसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए जाते थे। यस, मंथली, एवरी मंथ जब भी राजा का दरबार लगता था न्याय के लिए कि भी कोर्ट सुचारू रूप से चले। तो 1560 के दशक में अकबर आगरा के किले का निर्माण करवाया। अकबर ने 1560 में आगरा का जो किला है, लाल महल है, ताजमहल है, उसका निर्माण करवाया। वैसे तो शाहजहां ने करवाया ताजमहल तो, लेकिन जो आगरा का किला था वो अकबर ने निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया। यस, लाल महल। तो 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। एंड नजदीक पड़ता है 28-30 किलोमीटर आगरा से फतेहपुर सीकरी। वहां पे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाले सीधी सड़क पर स्थित था। यस, क्योंकि अकबर 14 बार पैदल गया था जो अजमेर फतेहपुर सीकरी से। तो वहां पे की जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, वो फेमस है। तो राजधानी बनाने का निर्णय लिया और सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। यस, एक पिलग्राम केंद्र था, एक टूरिस्ट सेंटर था अजमेर। तो मुगल बादशाह के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने हैं। अकबर ने सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। वह विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार जो बुलंद दरवाजा है के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाता है। 1585 में उत्तर पश्चिमी को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया। यस, आगरा से फतेहपुर सीकरी से लाहौर शिफ्ट कर दिया
और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया तथा इमारत निर्माण के अपने शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। तो शाहजहां की बात करते हैं, शाहजहां की, जैसा कि आपने पहले के शासकों के संदर्भ में देखा होगा, राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता धन प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के एक कार्य के रूप में भी देखा जाता है। तो 1648 में दरबार सेना व राजसी खानदान आगरा में नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए और दिल्ली के प्राचीन ऐतिहासिक नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी थी। यह लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष विधि और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। यहाँ जो टॉप मोस्ट जो पुल था, अभिजात राजा दरबारी मंत्री उनको अभिजात वर्ग की श्रेणी में डालते हैं। उनके बड़े बड़े हवेलियां थी। तो शाहजहां का यह नया शहर विशाल एवं भव्य राजतंत्र की ज्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना है।